तो आज फिर आपके लिए हम लेकर आ गए हैं नई फैमिली। फैमिली है रूटेसी। ठीक है, रूटेसी फैमिली करेंगे इस वीडियो में जी हम आज। ठीक है, रूटेसी फैमिली कौन सी होती है? जो नींबू संतरा देखोगे वही फैमिली होती है रूटेसी। उन्हीं में नींबू संतरा जो सामान्यतः आप देखते ही रहते हैं, खाते ही रहते हैं। तो ये जो नींबू संतरा है रूटेसी फैमिली में आ जाते हैं जी। ठीक है जी। तो ये चलो देखते हैं भी इसको। तो इसमें जी 150 जिनस है और 13 उसकी स्पीसीज है जी। ठीक है। और ये दो यहाँ पर है, अभी से पहले ही देख लो इम्पोर्टेंट करेक्टरिस्टिक है इसके कि इसका जो फ्रूट है वो हेस्पार्डियम होता है। यानी कि जो आपने जैसे कि आपने नींबू या संतरा खाया होगा, संतरा का जो पापड़ होता है, यदि आप उसको संतरे के पापड़ को दबाएंगे तो उसमें से रस की पिचकारी ही निकलेगी। उसी को इसलिए यूज़ किया गया है ये फ्रूट के लिए कि फ्रूट कैसा है, हेस्पेरिडियम है, यानी कि रसीले लाल एक प्रकार से। ठीक है जी। और इसकी जो पेटियोल है वो विंग्ड पेटियोल है, ये हम आगे जानने वाले हैं। ठीक है। क्लासिफिकेशन की बात करें कि आगे इसमें कौन सा क्लासिफिकेशन मिलता है। ठीक है जी। तो देखो इसका डिवीज़न, पहले डिवीज़न इसका एंजियोस्पर्म या फिर फेनिरोगैम्स है। क्लास इसकी डाइकोटाइलिडोन्स है। सब क्लास इसकी पॉलीपेटाइले है या फिर थैलीफ्लोरे को हो। सीरीज की डेसीफ्लोरे है और ऑर्डर इसकी जर्मेनियल्स है। देखो जी, आपको मैं एक बात बता दूँ कि यदि फैमिली लिखने के आ जाए एग्ज़ाम में, और यदि आप सिस्टमेटिक पोजीशन लिख दो, क्लासिफिकेशन लिख दो, तो आपको एक्स्ट्रा नंबर मिलते हैं इस चीज़ के। ठीक है जी। ओके, जो हम आगे चलते हैं फिर। क्लासिफिकेशन कंप्लीट है। ओके जी। अब हम आ जाते हैं इसकी हैबिट कैसा है, रूट कैसे, लीव्स कैसी है, वेजिटेटिव करैक्टरों पर। ठीक है जी। ठीक है जी। हैबिट के बारे में बात करते हैं। तो पेरिनियल है, श्रब है, स्मॉल ट्री मिलते हैं इसमें रियली, वो हर्ब्स भी देखने को मिल जाते हैं, और कल्टिवेटेड फॉर देयर फ्रूट्स है। ये जिसकी हैबिट के बारे में जी। रूट के बारे में बात करें तो टैप रूट सिस्टम है विद हिज ब्रांच्ड एंड नॉन ग्रीन। और टैप रूट कैसी है, ब्रांच्ड है और ग्रीन नहीं है वो, क्योंकि मिट्टी के नीचे रहती है इसलिए ग्रीन नहीं है वो। और इन्फेक्टेड विद फंगस, और फंगस से इन्फेक्टेड हो जाती है। ठीक है। यानी कि माइकोराइजा भी दिखाती है। फंगस और रूट है, प्लांट रूट है, माइकोराइजा बना देते हैं। लीव्स की बात करें तो सिंपल है, किसी से कंपाउंड भी देखने को मिल जाती है। एक स्टिपुलेट है, यानी स्टिपुल एब्सेंट है। पेटियोलेट है, पेटियोल का मतलब विंग्ड, इसे यानी कि विंग्ड पेटियोल है। विंग्ड पेटियोल का मतलब क्या है? तो देखो जी, मैं आपको दिखाता हूँ विंग्ड पेटियोल। ये देखो जी, ये आ गया विंग्ड पेटियोल आपके सामने। ठीक है जी। ये देखो, ये आप देख रहे हैं ना, ये विंग्ड पेटियोल है। ये देखो, ये विंग्ड पेटियोल। ठीक है। ये देखो, जहाँ से यार आइज हुई, यहाँ से शुरू हुई, और यहाँ पर देखो एक छोटी सी लीफ कह लो, या फिर इसको विंग्ड पेटियोल कह लो। देखो विंग्ड पेटियोल बना और फिर ये पूरी लीफ बनी। ये देखो नीचे रहा, ये विंग्ड पेटियोल है, ये पूरी लीफ बनी। जैसे ये देखो नींबू का ये प्लांट है, देखो ये यहाँ देखो, ये छोटी सी क्या, ये विंग्ड पेटियोल है, ये पूरी लीफ आ गई। तो ठीक है, यानी कि लीफ शुरू होने से पहले विंग्ड पेटियोल देखने को मिलेगा। ठीक है जी। ये विंग्ड पेटियोल की कहानी थी, हैं, जो लीव्स में देखने को मिलता है। ठीक है। इसमें पेटियोल तो मिलता है, लेकिन कैसे पेटियोल मिलता है? विंग्ड पेटियोल मिलता है। ओके जी। अल्टरनेट है और अपोजिट है और आर्टिकुलेट वेनेशन देखने को मिलती है, और काउलाइन है। काउलाइन का मतलब है कि अटैच्ड टू मेन स्टेम। रेमल है, रेमल का मतलब है कि लीव्स और आई हुई है ब्रांचेस से। लीव्स कहाँ से आई है? और ब्रांचेस से। और इंटायर लीफ मार्जिन है, यानी कि इंटायर का मतलब क्या है कि लीफ जो मार्जिन है, जो लीफ का मार्जिन है वो सिंपल है। और सीरेट का मतलब है कि लीफ का मार्जिन है वो कटा हुआ सा है, कट। ठीक है। जिससे कि आपने देखा होगा कि उसकी एक प्रकार से, हाँ, जो गुलाब का पौधा होता है, गुलाब का पत्ती देखी होगी जो आपने, वो कट से होते हैं उसके में। तो इसी प्रकार इसमें सिरेट, यानी कि सिरेट कहते हैं उसको। यानी कि लीफ का मार्जिन कैसा है? कट है। यानी यदि मैं उसकी पिक्चर बनाऊँ तो लीफ की, एक मिनट जी, चलो तो फिर चलो आगे चलते हैं। अभी स्टेम देखते हैं। अब हम क्या देखने वाले हैं? स्टेम। ओके जी। अब हम देखने वाले स्टेम। कैसा स्टेम? ब्रांच्ड है, इरेक्ट है, वुडी है, सिलिंड्रिकल है, ग्लैंडोटेड है, और स्पाइनी है, स्कैंडिड है। ठीक है। ये स्टेम की बारी थी जी। यदि हम इन्फोर्सन्स की बात करें
तो सोलिटरी है, टर्मिनल है, एग्जाइल है। सोलिटरी, टर्मिनल, एग्जाइल ये सभी के सभी साइमोज इन्फ्लोरेसेंस के टाइप है। साइमोज इन्फ्लोरेसेंस के टाइप है ये सभी। ठीक है जी, आपने में इस इन्फ्लोरेसेंस तो पढ़ लिया होगा, तो इन्फ्लोरेसेंस के बारे में था जी। अब हम चलते हैं आगे, इसका फ्लावर कैसा है। ओके जी, देखते हैं जो फिर फ्लावर के बारे में। हर्माफ्रोडाइट है, मोस्टली एंटीमॉर्फिक है, हाइपोगाइनस है, ब्रैक्टिएट है, ब्रैक्टियोलेट भी है, और पेंटामेरस भी है, और सुपीरियर ओवरी है। इसमें यह इंपॉर्टेंट बात है कि इसमें सुपीरियर ओवरी है। हाँ, कैलक्स की बात करें तो ग्रुप ऑफ सेपल इज कैलक्स 4 से 5 वोरल्स का होता है, जो फ्री होती है, इसलिए फ्री है तो उन्होंने पॉलीपेटलस नाम दे दिया। और वाल्वेट एस्टिमेशन इसमें देखने को मिलता है इन केस ऑफ कैलेक्स। यदि हम कोरोला की बात करें तो ग्रुप ऑफ पेटल्स कोरोला, और इसमें 4 से 5 वोरल्स ऑफ पेटल्स इज कोरोला। 4 से 5 है जो कैसे है, फरी है, इसलिए पॉलीपेटलस नाम दे दिया। और इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन देखने को मिलता है। कोरोला में कैसा एस्टिवेशन देखने को मिलता है, इम्ब्रिकेट। कैलेक्स में देखने को मिला वाल्वेट एस्टिवेशन, और कोरोला में इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन देखने को मिलता है। यदि हम एंडोसियम की बात करें तो 5 से 10 नंबर में होता है। और ओबडाइप्लोस्टीमस भी होता है। ओबडाइप्लोस्टीमस का मतलब क्या है, यानी जो स्टैमन है वो 2 वोरल्स में प्रेजेंट है, 5 के में। यानी कि जो आउटर वोरल्स है वो अपोजिट है सेपल्स के, और जो इनर वोरल्स है वो अपोजिट है पेटल्स के। ये था जी ओबडिप्लोस्टीमस कंडीशन इन एंड्रोसियम। ये देखो मैंने इसका डायग्राम भी लेकर आया था मैं इसका, आप देख सकते हैं डायग्राम को भी। ये देखो जी, ये देखो वही कंडीशन है ये डाइप्लोस्टीमन से। इसमें क्या है, जो स्टैमन है 2 वोरल्स में प्रेजेंट है। आउटर वोरल में तो कैसा है, एंटीपेडलस है, और इनर वोरल में कैसा है, एंटीस्पेलस है। ये था एंड्रोसियम में के बारे में, इसका स्टैमन किस तरह से है मतलब कि। ठीक है जी, तो कैसा है, 5 से 10 है, और ओडिप्लोस्टीमस है, और पोलीएंडल्फस है, और डाइथिकस है, और बेसपर फिक्स्ड है, और इंट्रोज है। इसके एंड्रोसियम के बारे में थे जी। ठीक है, हम गाइनोसियम पर चलते हैं। तो 2 से 5 कार्पस होते हैं, सीन कार्पस होती है, ये सुपीरियर ओवरी होती है जी, और मल्टीलोकुलर होते हैं, यानी कि बहुत सारे डेलोकुल्स या कक्ष होते हैं। विद एक्जाइल प्रेजेंटेशन, कैसे प्रेजेंटेशन है, एक्जाइल है, और ओवरी कैसी है, सुपीरियर है। ये गाइनोसियम के बारे में था जी। ओके जी, अब हम इसके फ्रूट देख लेते हैं कि फ्रूट कैसा है इसका। तो देखो जी, फ्रूट के बारे में देख लेते हैं। तो बेरी और ड्रूप फ्रूट मिलता है, ये बेरी रहा, ये ड्रूप रहा। सीड कैसा है, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड है इसका जी। यदि हम फ्लोरल डायग्राम की बात करें तो ये रहा आपके सामने फ्लोरल डायग्राम जी। ये क्या है, फ्लोरल डायग्राम है जी आपके सामने। ठीक है, ये फ्लोरल डायग्राम है इसका। यदि हम फ्लोरल फार्मूला की बात करें, किसकी बात करें, फ्लोरल फार्मूला की बात करें, तो ये रहा फ्लोरल फार्मूला जी। यानी कि इसमें ब्रैकेट नहीं होती है, इसलिए उन्हें ब्रैकेट छोड़ दिया, और सबसे पहले क्या लिखा, प्लस का निशान। प्लस का निशान क्यों है, ये क्या दर्शा रहा है, ये इसकी सिमेट्री दर्शा रहा है। यानी कि सिमेट्री, यानी कि कौन सी सिमेट्री मिलती है इसके अंदर, ये वो दर्शा रहा है। तो जब हमने प्लस का निशान लाया, इसका मतलब है कि इसके अंदर एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री मिलती है। एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री का मतलब ये है कि इसको हम किसी भी एंगल से काटेंगे तो किसी भी एंगल से काटें तो इक्वल भागों में बंट जाएगा। और यदि फिर हम बात करते हैं किसमें कि कैलक्स कितना है, कैलक्स को हम कैसे दर्शाते हैं, तो कैलक्स हम देख कर आएगी 4 से 5 होता है, 4 से 5। फिर हम लिखेंगे करोला के बारे में कि करोला कितने होता है। करोला कितना है जी, वो भी 4 से 5 है। फिर हम लिखेंगे कि इसका मतलब कि एंड्रोसियम के बारे में, एंड्रोसियम कैसा है, एंड्रोसियम कितने हैं जिसके अंदर 5 से 10 है। 5 से 10 भी लिख सकते हो, या फिर इन्फिनिटी भी लिख सकते हो, नहीं बहुत ज़्यादा है, पॉलीएंड्रस कंडीशन थी। फिर हम लिखेंगे गाइनोसियम कितना है जी, तो गाइनोसियम कैसी थी, इसकी सुपीरियर थी, तो हम नीचे डंडा लगाएंगे, यानी कि सुपीरियर ओवरी है।
इसको भी, ये भी मतलब कि हाई नंबर में थी, 4-5 थी, तो हम इसको भी इन्फिनिटी लिख सकते हैं। 4-5 लिखो या इन्फिनिटी लिखो, एक ही बात है। ओके जी, तो ये क्या था, ये इसका प्रोडक्ट फार्मूला था। और ये देखो सिट्रस, लिमोन, ये जयामीर है, ये इसकी मतलब कि स्पीसीज है बहुत सारी, जो कि अलग अलग काम में यूज आती है। कोई मेडिसिन में काम आती है, कोई हेल्थ के लिए अच्छी रहती है, इस प्रकार से कोई बहुत सारी बीमारियों को ठीक करती है। यानी कि ये हम इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस में लिख सकते हैं। तो ये बहुत आसान, आप खुद भी लिख सकते हैं इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस में। और यदि आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इसमें से ले लेना। ठीक है जी, ओके जी, तो चलते हैं लास्ट में एक संदेश के साथ। जो व्यक्ति अपनी सांसारिक इच्छाओं को छोड़कर लालच और घमंड से मुक्त हो जाता है, वह सच्ची शांति प्राप्त करता है। ये था श्री कृष्ण का उपदेश। इसको और अच्छे जानने के लिए श्री हित प्रेमानंद जी महाराज की एकांतिक वार्तालाप देखा करें। ओके जी, वो जो प्रेमानंद महाराज है वो कोई इंसान नहीं है, वो साक्षात भगवान है। यदि आपको जानना है कि कौन है, तो अभी यूट्यूब पर सर्च करें एकांतिक वार्तालाप ऑफ प्रेमानंद महाराज, ठीक है, और देखें तो आपको जीवन का सत्य पता चलेगा। ओके जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, जय श्री राम। थैंक्स फॉर वाचिंग। राधे राधे लिखना ना भूलें। राधे राधे लिखें सभी। राधे राधे।